Hello everybody, welcome to this how to fill video of Junior Court Assistant Examination 2022 via Supreme Court of India. Guys, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करते ही आप डाउनलोड एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। राइट, डाउनलोड करते ही लास्ट में आप जाइएगा, ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करके क्लिक है टू प्रोसीड कीजिएगा। एप्लीकेंट्स नेम से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेंट्स नेम इज ज्ञानम, followed by father's name Gyanam, head office, mother's name Gyanam, चंडीगढ़, डेट ऑफ बर्थ जो है जी वो है ये, जेंडर मेल, आइडेंटिटी टाइप अपना पासपोर्ट, एनी अदर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, कौन सा है, पैन कार्ड कर देते हैं। पैन नंबर है हमारा ए, ये फॉलोड बाय प्रेमिसेस, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। लेट्स से हमारा यहाँ पर लिख देते हैं हम ज्ञानम, SCO 13 14 15 एंड सेक्टर 34A, और यहाँ पे लिख देते हैं चंडीगढ़, फॉलोड बाय कंट्रीज इंडिया, स्टेट इज अगेन UT चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट तो चंडीगढ़ ही बनेगा, पिन कोड 160022, फॉलोड बाय ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हमारा है @ तो एक बार कंफर्म कीजिएगा ईमेल एड्रेस। राइट, कंफर्म करते ही मोबाइल नंबर डालिएगा, एंटर कीजिएगा एक बार। ये एक बार हम कंफर्म कीजिए। एंड ऑल्टरनेट तो ऑप्शनल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। परमानेंट एड्रेस हमारा सेम है प्रेजेंट एड्रेस के साथ। पासवर्ड आपको मेंटेन करना है 8 से 13 कैरेक्टर्स का, एक अपर, एक लोअर, एक न्यूमेरिक, एक स्पेशल। राइट, तो पासवर्ड आप करेंगे तो राइट। Security question, which website you rarely visit? Security answer, let's say right। अच्छा, सिक्योरिटी पिन जो है केस सेंसिटिव है ऑफ कोर्स। और ये सबमिट करते हैं। अब सबमिट क्लिक करके रिव्यू कीजिएगा इसको। जब आप सारा कुछ देख लिए, देखो आपको ये सब चेकलिस्ट पे टिक करना है। चेकलिस्ट पे टिक करते ही आपको आई अग्री पे क्लिक करना और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे हम। आपका जो OTP है वो आपके मोबाइल फोन में आएगा, जो आपने नंबर दिया है अकॉर्डिंगली। साइट टाइम लगा सकती है, कीबोर्ड क्रैश हो जाती है। हमारा जो OTP है वो आ गया है, वो OTP है 265165 और इसको हम सबमिट करते हैं और ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की बारी आएगी तो देखेंगे हम यहाँ क्या करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं, बीच बीच में आपको साइट तंग करेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पर्सनल डिटेल से। पर्सनल डिटेल काफ़ी तो भरी होगी। सिटीजन ऑफ इंडिया यस, कैटेगरी जनरल, फिजिकली हैंडीकैप नो, आर यू डायबिटिक नो, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंसी नो, एक्स सर्विसमैन नो, और ये आया सिक्योरिटी फिल्म विच इज कॉल्ड Y540M7 एंड सेव एंड नेक्स्ट।
राइट, फॉलोड बाय दिस, अब आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एक्शन? यस। आधार कार्ड नंबर आपके पास है, अगर हम नो भी क्लिक करते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा। ये क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश, और आपके पास ये रिक्वायर्ड कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं है, वो उस पर क्लिक कीजिएगा, यस। 35 की स्पीड आपकी है, यस। और फिर से आपसे सिक्योरिटी कोड पूछेगा, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है तो सिक्योरिटी कोड के लिए तो आप आदत डाल लीजिए, और ये सेव कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। पास्ट स्टेटस, पास्ट है, फॉलोड बाय ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका है, लेट से ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, लेट से 2014 है ईयर ऑफ पासिंग, फॉलोड बाय डिग्री नेम इज BPA, बोर्ड नेम लेट से अपना पंजाब यूनिवर्सिटी, रिजल्ट मोड परसेंटेज, परसेंटेज के रिजल्ट मोड में लेटर से हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 3200, सिंस हम इंटेलिजेंट हैं पर हमारे आए हैं 2354, परसेंटेज ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। अदर ग्रेजुएशन डिटेल में अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन डिटेल्स और है तो आप पा दीजिए, नहीं तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और अगर आप सिक्योरिटी पिन की बात कीजिएगा तो फिर वो आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। सेव करते ही इसको सबमिट कीजिएगा यस पे। अगली क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी चाहिए आपकी, तो पास्ट की, सिंस आपने वो पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको पता लग गया होगा। कोर्स स्ट्रीम जो है, इन केस अदर, ये अदर का ही केस है और कोई तो आया ही नहीं है हमारे पास। सो लेट से किसी ने LLB किया है, कहाँ से किया है, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी कर देते हैं। रिजल्ट मोड ऑफ कोर्स परसेंटेज है, इंटेलिजेंट तो जी बचपन से ही है, क्या करें इसका, और ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। सिक्योरिटी पिन भरते ही आगे बढ़िएगा। क्रिमिनल केस तो बिल्कुल नहीं है जी, गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक में है जी नहीं, सिक्योरिटी पिन तो देना ही पड़ेगा, JD0112। फिर से मांग रहा है ये, और ये क्लिक करते हैं हम लोग। आप एम्प्लॉय हैं सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, पर सिक्योरिटी कोड तो फिर भी देना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, इनको पसंद नहीं आया, 30G512 I2 आई है, I2। फोटोग्राफ की बात कीजिएगा तो आपको अपलोड करना है, फोटोग्राफ देखते हैं। हमारी जो फोटोग्राफ है वो आपको मिल जाएगी, अपलोड। सिग्नेचर की बात कीजिए तो सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे, ये रहे हमारे सिग्नेचर अपलोड। फोर to 50 KB and JPG. This is JPEG. Okay, we need to convert that thing into JPG. Let us just check it out. Choose file. मान लीजिए यही हमारे सिग्नेचर हैं, आप लोग सिग्नेचर JPG में रखिएगा अकॉर्डिंगली, फिर देख लेंगे। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की बात कीजिएगा तो ये भी 50 KB का होना चाहिए, राइट। सो इमेज टाइप तो ऑफ कोर्स JPG होनी चाहिए। सो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी हम
कुछ ऐसा ही रख लेते हैं जो हमारे पास ये है क्वालिफिकेशन। पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है आपको 10 से 300 केबी के बीच की। ओके, सो हमारे पास जो पीडीएफ फाइल है वो थोड़ी सी बड़ी है, ये चल जाएगी और इसको अपलोड कीजिएगा। ये हो गया। फॉलोड बाय क्लास 10 सर्टिफिकेट, जो अगेन आपका पीडीएफ होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली पीडीएफ फाइल अपने पास पहले ही पड़ी है। ये अपलोड कर दी। अपलोड करते ही आपको सिक्योरिटी पिन तो फिर देना पड़ेगा। सबमिट कीजिएगा, रिव्यू करना है और लास्ट में साइन फाइनल बट सबमिट से पहले पहले एक बार रिव्यू कीजिएगा सारा फॉर्म। ये हम रिव्यू करते 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 आगे बढ़े। ये हमारी फोटोग्राफ्स आ गई और ये सारी चेकलिस्ट पे आपको क्लिक करना है सो दैट एक चीज को बारीकी से आपने देख लिया है। दोबारा रिव्यू नहीं होगा, ये फाइनल सबमिशन है और ये सबमिट किया गया। फी पेमेंट की बात कीजिएगा तो आपको फी पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपका जो सिक्योरिटी पिन है या अपना रजिस्टर ईमेल आईडी के बाद जो भी है वो डालिएगा। फीस आपको डिपॉजिट करनी है और वंस यू डिपॉजिट द फीस, ओटीपी हमारे को ईमेल पे आया होगा, रीसेंड कर देते हैं एक बार। अभी कई बार वो 15 मिनट भी ले लेता है ओटीपी आने में, सो आप अकॉर्डिंगली इसको कीजिएगा एंड आपके पास फीस का ऑप्शन आ जाएगा और फीस भर दीजिएगा। राइट, सो आई होप आपको इतना समझ आ गया है कि इनको कैसे करना है। जस्ट फी पेमेंट जो आपका पेंडिंग है, कहता है आपने सबमिट कर दिया है इसको, आपकी कंसिडर तभी की जाएगी कंप्लीट अगर आप फीस देंगे ऑब्वियसली। उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 500 रुपये आपको फीस देनी है। और अगर आपको लगता है आपकी ईमेल आईडी अभी वेरीफाइड नहीं हुई है तो आप पहले इस पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए और वो आपको कोड सेंड करेंगे, तो इससे वेरिफिकेशन आएगा। एंटर सिक्योरिटी पिन आएगा, तो लेट से मैंने ये सिक्योरिटी पिन एंटर किया, ठीक है, और ये सबमिट कर दिया। अब ये कहता है कि अपना ओटीपी चेक करो। अब आपको ओटीपी आएगा उस पर, राइट। तो जब ओटीपी आएगा वो शायद 15-15 मिनट भी ले लेता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जैसे मुझे अभी रिसीव हुआ है ओटीपी जो, तो मैं वो एक बार डाल के देख लेता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली वो चल जाए बिकॉज सिंस साइट स्लो चलती है तो वी कांट से कि वो रीसेंड वाला आया कि दूसरा आया। वो वैलिड नहीं है क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है, तो इसके बाद दोबारा आएगा जस्ट बिकॉज हमने रीसेंड पे क्लिक किया था। ईमेल वेरिफिकेशन का एक बार फिर देख लेते हैं। बाकी आपको समझ तो आ ही गया होगा कि कैसे करना है। जब तक आपके पास वो ओटीपी नहीं आएगा ना, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है सक्सेसफुली। अब हम होम पे क्लिक करेंगे, हम वापस पहुंच जाएंगे वहां पेज पे, जस्ट बिकॉज हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है। अब ये आ गया आपके पास पे एग्जामिनेशन फीस 500 रुपए की। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट। आपको यहां तक दिखा देते हैं कि यहां तक आ गया है। कोई डेबिट कार्ड इनसे चलेगा ऑफ कोर्स, और प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिएगा। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर कार्ड नंबर डालना, जो कि हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप भी फिर उसी से भरेंगे। ठीक है, इनफ फॉर द डे, थैंक यू।